हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वा सिंपल में। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके काम का ही है। कई बार ऐसा होता है, खासकर मैं बिहार की बात कर रहा हूं, चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और जहां तक हमने देखा है, जाना है, समझा है, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आप राशन लेने के लिए अपने पीडीएस दुकान यानी कि डीलर के पास जाते हैं और वहां से राशन लेते हैं, तो कई बार आपके राशन पर 25 किलो अगर है तो आपको 20 किलो दिया जाता है, या आपके राशन पर 30 किलो मिलता है तो वहाँ पर 25 किलो दिया जाता है। पर व्यक्ति 5 किलो, जैसा कि आप जानते हैं। तो आपके परिवार में 4 लोगों का सीडिंग है, यानी 20 किलो अनाज आपको बन रहा है, तो वहाँ पर 15 किलो दिया जाएगा। अगर आपके परिवार में 7 परिवार हैं तो वहाँ पर आपको 30 किलो, ठीक है, और 5 किलो कम दिया जाएगा। कुछ ऐसा कहा जाता है कि इस बार ऊपर से कम आया है या फिर इतना ही अनाज आपको मिलेगा, ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जो साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने में 12 महीने राशन नहीं मिल पाता है, 1-2 महीने गैप कर दिया जाता है और कहा जाता है डीलर की तरफ से कि ऊपर से अनाज ही नहीं आया, ठीक है। तो ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ होता है, पूरे बिहार में, बल्कि पूरे अगर इंडिया की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में ही इस तरह का घटना चलते रहता है। अब हमारे वीडियोस को चूँकि डीलर लोग भी देखते हैं तो कहते हैं कि आप इस तरीके से क्यों शिकायत करते हैं डीलर का, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो डीलर साहब, मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे जो भी डीलर देख रहे हों, पूरे इंडिया के जो भी डीलर हो, कि मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता है कि मैं डीलर को बदनाम करूं, ठीक है। लेकिन आप जो गलत काम कर रहे हो उसके लिए मैं बोलता हूं और लोगों को जागरूक करता हूं। तो यदि आपके पास राशन कार्ड है और आप राशन कार्ड से राशन छुड़ाते हैं, लेते हैं, जाहिर सी बात है जो गरीब परिवार के लोग हैं वही राशन को जो है लेंगे, ठीक है, जिनके पास राशन कार्ड होता है। और ऐसे में आप उनका हक मार करके खा रहे हो और फिर कह रहे हो कि हम डीलर हैं लेकिन हमको तो सैलरी वगैरह मिलता है नहीं, तो इसमें से अनाज काटेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ से खर्चा चलाएंगे। तो मत कीजिए ऐसा जो आप। मैं फाइनली कहना चाहूँगा, यदि किसी भी डीलर को, पूरे भारत के डीलर को मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी डीलर को ऐसा लगता है कि हमें सैलरी नहीं मिलता है तो हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो बस समाज सेवा कर रहे हैं, और फिर भी लोगों का जो है, जो गरीब जनता है उसके अनाज को आप काट रहे हैं, तो भैया आप मत कीजिए ऐसी नौकरी, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, ठीक है। अब डीलरशिप ख़त्म कर लीजिए, दूसरे को दीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीलरशिप का इच्छुक हैं, डीलरशिप की चाह रखते हैं, ऐसे ही नहीं चाह रखते, इसलिए कुछ ना कुछ राज है, यही बेनिफिट है उनको कि लोगों का हक मार करके अपना घर बना लेते हैं, अपना घर जो है चला लेते हैं। मारिए, इतना भी मत मारिए यार कि उसका जो है एकदम दिल से आह निकल जाए, दिल से बद्दुआ निकल जाए। तो काफ़ी हद तक ये लोग जो है लोगों का राशन खा लेते हैं। लॉकडाउन में चना आया, लॉकडाउन में क्या क्या आया, उसमें भी बहुत सारा खा लिया। अभी आपको बता दें कि ये जो आधार शेडिंग का काम हुआ है, यानी फिंगरप्रिंट के माध्यम से जो आप अनाज निकाल रहे हो, इसमें बहुत सारे राशन कार्ड जो है फर्जी पकड़े गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि दुकानदार से, जो डीलर होते हैं, उनसे मिला जुला करके लोग राशन कार्ड बनवा लेते थे, और जो व्यक्ति है उसको राशन कार्ड नहीं मिलता, दूसरे को ही छुड़ा लेते थे। जो आधार शेडिंग हो जाने से जो है बहुत जो फर्जी राशन कार्ड था वो बंद हो चुका है। अब आइए काम की बात करें। यदि कोई भी डीलर आपका राशन काट ले रहा है, आपको समय पर राशन नहीं दे रहा है, आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। चाहे आप बिहार से, उड़ीसा से हो, पंजाब से हो, छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, किसी भी स्टेट से, सारे स्टेट्स का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को जो टाइटल होता है ना, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे स्टेट का नंबर मिल जाएगा। फ़ोन घुमाइए, फ़ोन उठाइए और वहाँ पर अपनी शिकायत करिए, फलां दुकान में मैं जा रहा हूँ और वहाँ मुझे अनाज कम दिया जा रहा है। वैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दिया है कि आप सटीक कैसे पता कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड पर कितना अनाज आया है और आपने उठाव कितने का किया है। कई बार ऐसा होता है कि आपके परिवार में 6 लोग हैं, ठीक है, 4 लोगों का आपने सीडिंग किया है, एक का सीडिंग वो अपने स्तर से किसी का कर देते हैं और वहीं से आपका जो है सारा खेल शुरू होता है, ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, भारत के किसी भी स्टेट से हैं, आपको दुकानदार जो तंग कर रहा है, आपका डीलर, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं अब दूसरा अपडेट की। तो देखिए, राशन कार्ड में कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी परिवार का एक राशन कार्ड है, उसके परिवार में 8 सदस्य हैं, किसी एक सदस्य की या 2 सदस्य का मृत्यु हो चुका है, फिर भी वो उसके नाम पर राशन ले रहे हैं।
पहला तो गलती वो कर रहे हैं क्योंकि जो मृत हो गया, जो इस दुनिया से चला गया, उसके नाम पर तो लेना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। जो सभ्य परिवार का होगा, जो समझ रहा होगा उस बात को समझ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप ले रहे हैं तो आपको अब समझ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर अब कानूनी कार्रवाई हो सकता है, आपको जुर्माना भी लग सकता है। दूसरा, यदि आपने गलत तरीके से, यानी आप राशन कार्ड का अहर्ता नहीं रखते हैं, ठीक है, आप राशन कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपने फर्जी तरीके से कागज देकर राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लिया है और राशन का उठाव कर रहे हैं, तो आप पर भी कार्रवाई होगी और साथ साथ जुर्माना भी लगेगा, निर्देश जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो यही थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट। होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, आपके लाइक से ही मेरा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, गुड बाय एंड टेक केयर।